फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 में एक तरफा जीत हासिल की है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी भले सत्ता में न आई हो, मगर दहाई के थोड़ा ही नीचे रही। साथ ही वहां भाजपा उम्मीदवार ने मुख्यमंत्री केसीआर को मात देकर हर किसी को चौंका दिया। भाजपा की जीत को धार देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार की अहम भूमिका बताई जा रही है। विकास की योजनाओं के साथ ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को मुखरता से रखना बीजेपी को बहुत रास आया है। इन चुनावों में सीएम योगी ने जहां चुनावी सभाएं की, उसमें लगभग 50% सीटों पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक में योगी भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किए गए थे। यूपी में बैठकों, दौरों और बड़े अभियानों के बीच उन्होंने चुनावी राज्यों में संगठन के निर्देश पर प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। भाजपा नेतृत्व ने कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही राम मंदिर के निर्माण और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भी चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से रखा था। वहीं राजस्थान में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मसले पर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरती रही। इन मुद्दों को प्रभावी बनाने की पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए सीएम योगी ने अपने भाषण को इन्हीं के इर्द गिर्द रखा और लगातार राम मंदिर सुरक्षा, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाते रहे और कांग्रेस पर निशाना साधते रहे। यूपी के सीएम के तौर पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण के साथ ही सीएम योगी के बुलडोजर की चर्चा भी चुनावी राज्यों में खूब सुनाई दी। योगी ने 4 राज्यों में 57 रैलियों में 90 से अधिक प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। इनमें 43 से अधिक सीटों पर भाजपा को सफलता भी मिली है। योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर प्रचार किया था। इनमें से 22 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो वहां भी भाजपा की जीत वाली 15 से अधिक सीटों पर सीएम योगी खुद प्रचार करने गए थे। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर की झोटवाड़ा सीट भी शामिल है। तिजारा से महंत बालकनाथ को भी जीत मिली, जिनके नामांकन में सीएम योगी खुद शामिल हुए थे। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीती हुई पूर्व सीएम रमन सिंह की राजनांदगांव सहित 4 सीटों पर सीएम योगी ने भी खूब मेहनत की थी। इनमें साझा सीट भी शामिल है, जहां से ईश्वर साहू भाजपा के उम्मीदवार थे। इनके बेटे मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे। तेलंगाना में सीरपुर सीट से सीएम योगी ने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही टीर राजा सिंह के घोसामहाल सीट पर भी भाजपा को जीत हासिल हुई है। इस तरह साफ नजर आ रहा है कि तीनों ही राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, भाजपा को बहुमत मिला है, उसके पीछे सीएम योगी का कितना बड़ा हाथ है। अब यह तय माना जा रहा है कि इन चुनावों में हाई वोल्टेज जो प्रचार प्रसार हुआ, सीएम योगी खुद फ्रंट पर आते दिखे, उसका सीधा लाभ उनके चुनावी करियर को मिलेगा। राजनीतिक पंडितों के बीच चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि भले 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम हैट्रिक लगाएं, मगर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सीएम योगी का नाम भी आगे बढ़ाया जाए, खासतौर से यह देखते हुए कि किस तरह से उनकी लोकप्रियता, उनका असर अलग अलग देश के राज्यों में, हिस्सों में पड़ रहा है और वह बढ़ता जा रहा है।